नमस्कार साथियों, ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल वाली क्लास से आपने देख ली होगी करंट अफेयर की। आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी अभी तक आपने पढ़ा है और अंडर 2 महीने के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के पॉइंट बन रहे हैं उनको लेके चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोग चलते हैं, तो अच्छा मैंने पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया हुआ है, जैसे कि हीरो टू एनिमल्स अवार्ड अभी हाल ही में किसको मिला है। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको मिला हुआ है। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको मिला हुआ है। तो हीरो टू एनिमल अवार्ड जो है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को मिला है, जिनके संदर्भ में मैंने काफी बताया था कि ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और ये नवीन पटनायक नाम जो है ये क्या है, आपके बीजू जनता दल करके जो पार्टी है उससे संबंधित है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसको चुना गया है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसको चुना गया है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए रानी रामपाल को अभी हाल ही में चुना गया था। अच्छा, इसके अलावा आपसे पूछ लेगा अभी हाल ही में किस भारतीय प्रथम महिला खिलाड़ी को पेशेवर फुटबॉलर के रूप में जाना गया, तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। जैसे प्रथम भारतीय पेशेवर महिला फुटबॉलर कौन बनी है, कौन अभी हाल ही में बनी है, इसके लिए पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा जैसे आपसे पूछे कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी जो है उसका सीईओ कौन बना है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी का सीईओ कौन बना है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए मैं पहले इनके चारों के आंसर बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। जैसे अभी पूछा जाए कि हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसको मिला था, तो ये नवीन पटनायक को दिया गया था। ठीक है, ये कहाँ से थे, उड़ीसा से थे। इसके अलावा जैसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो ये रानी रामपाल को मिला है। रानी रामपाल, या किसको चुना है, रानी रामपाल को चुना है। अच्छा, जो बच्चे करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं उन्हें खूब पता होगा 2018 के जो 18वीं एशियाई खेल हुए थे उसमें इन्हें ध्वजवाहक के रूप में जाना गया था। ये हॉकी से संबंधित हैं। और पेशेवर फुटबॉलर पहली महिला भारतीय कौन बनी है, तो आपकी बाला देवी को चुना गया है। इसके लिए बाला देवी को जाना जाता है। ठीक है, और आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो अरविंद कृष्णा को चुना गया है। देखो ये भारतीय मूल के हैं, तो ये ऐसे भी प्रश्न बन सकता था कि भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा अभी हाल ही में किस कंपनी के सीईओ बने हैं, तो आपके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसे ही IBM करके जानते भैया अपन लोग। तो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम लोगों से पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता था कि अभी हाल ही में बताइए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो आपका बना है मध्य प्रदेश। अच्छा, अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम युविका को किसने लॉन्च किया है या किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये इसरो द्वारा चलाया गया भैया। इसरो द्वारा अभी हाल ही में कार्यक्रम आपका चलाया गया। तो क्या मैं पूछ रहा था, ये राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम
युविका, युविका को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई मतलब सबसे पहले मध्य प्रदेश द्वारा। आपको जब भी मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा होता हूँ तो उस समय बड़े डिटेल से पढ़ा रहा होता हूँ भैया, और इस समय आपको वन लाइनर भी दे रहा हूँ तो वो दे रहा हूँ जो एग्जाम में एज इट इज, ठीक है, एज ए डिक्टो आपको मिलने वाले हैं। तो राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम युविका ये किया था लॉन्च किसने? तो ये इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया था, इसरो द्वारा। इसके अलावा हम लोग जा सकते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, और अगर प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो जैसे पूछ लेगा कि 62वां ऑस्कर अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, 62वें ऑस्कर अवार्ड। हालांकि मैंने क्लास में अभी इसे डिटेल में नहीं पढ़ाया है, लेकिन ऑफलाइन वगैरह मैंने पढ़ाया है। तो 62वें जो ऑस्कर अवार्ड था उसकी सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी थी, ये आपसे पूछ सकता है। तो पैरासाइट्स जो थी, जो इसकी क्या थी, सर्वश्रेष्ठ मूवी थी, ये आपको पूछेगा कि 62वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूवी किसको मिला था। 62वें नहीं है भैया, 92वां है, 92वां, ठीक है, 92वां ऑस्कर अवार्ड, सॉरी वो गलती से 62वां लिख गया। तो 92वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी थी? तो सर्वश्रेष्ठ मूवी थी पैरासाइट्स करके। अच्छा, इसी में आपसे पूछा जाए 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार, फेयर पुरस्कार 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी रही? तो गली बॉय, ठीक है, गली बॉय करके। इसमें जैसे 92वें ऑस्कर की पैरासाइट्स है, और 91 की कौन सी थी? तो 91 की थी आपकी ग्रीन बुक करके, ठीक है, ये चीज थी, ग्रीन बुक थी। और 91वीं ऑस्कर में भारत की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म पीरियड एंड ऑफ द सेंटेंस को भी शामिल किया गया था। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार जो है उसकी सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी रही है? तो आपकी गली बॉय है। अच्छा, अभी तुमने देखा हो एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि बोडो जो समझौता है, बोडो समझौता अभी हाल ही में बड़े चर्चे में था। तो अगर आपसे पूछा जाए अभी हाल ही में चर्चित बोडो समझौता निम्न में से किस राज्य से संबंधित था? तो ये बोडो जो समझौता है वो आपका असम से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने सुना था इंद्रधनुष, ये अभ्यास हुआ है, अभ्यास जो हुआ है तो इसमें भारत के साथ और कौन सा देश शामिल था? प्रश्न पूछेगा जाएगा कि अभी हाल ही में संपन्न मिशन इंद्रधनुष अभ्यास जो था, मिशन नहीं बोलना है, तो इंद्रधनुष जो अभ्यास रहा उसमें भारत के साथ और कौन से देश की भागीदारी रही? तो इसमें भारत के साथ आपकी ब्रिटेन की भागीदारी रही, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे जो पूछ लेगा कि दूसरा बिम्स्टेक आपदा, दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन की जो दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन की जो बैठक हुई वो कहाँ पर हुई, या अभ्यास जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो ये भुवनेश्वर में हुआ था, भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। आपका ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, तो आपसे पूछा जाएगा जैसे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस महिला खिलाड़ी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है 2019 के लिए? ये प्रश्न पूछा जा सकता था कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किसको स्टार ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो वो है आपकी लाल रेम सामी,
लाल रेम सामी करके ये चीज है। तो क्या क्या प्रश्न बना, 92 ऑस्कर अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी थी, पैरासाइट्स। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, गली बॉय। ठीक है, बोडो समझौता जो अभी हाल ही में चर्चे में रहा किस राज्य से संबंधित है, असम से। इंद्रधनुष जो अभ्यास अभी हाल ही में संपन्न हुआ था तो उसमें भारत के साथ और किस देश की भागीदारी थी, ब्रिटेन। दूसरा, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन जो अभ्यास हुआ वो कहाँ पर हुआ, तो वो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अभी हाल ही में किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 से चुना गया, तो वो लाल रेम स्वामी को चुना गया। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि ऐसी अंतरिक्ष यात्री बताओ। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रश्न था उस समय कि सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताने वाली महिला अभी हाल ही में कौन बनी है। सबसे ज्यादा अंतरिक्ष उड़ान में समय बिताने वाली महिला कौन बनी है, तो वो बनी है आपकी क्रिस्टीना कोच करके। ये उस समय का बड़ा चर्चे का प्रश्न था कि अभी हाल ही में कौन सबसे ज्यादा अंतरिक्ष उड़ान में समय बिताने वाली महिला बनी, तो वो क्रिस्टीना को। ढेर सारे प्रश्न बनेंगे, लोकसभा से भी बनेंगे, जैसे कौन सी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था, 17वीं थी। अब पूछेगा कि 17वीं लोकसभा चुनाव में वोटर पार्क कहाँ बना था, तो वोटर पार्क आपका गुरुग्राम में बना था। इसके अलावा 17वीं लोकसभा चुनाव में सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र था वो कहाँ पर था, तो वो हिमाचल प्रदेश के तासीगंज में था। 17वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए, तो उनकी पहली यात्रा कौन सी थी, तो वो उन्होंने इस मालदीव की यात्रा की थी। ये प्रश्न आपको पुलिस में के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। जब वो स्टार्टिंग में 2014 में आपकी 16वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री बने तो सीधा सा पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न भी आ चुका है कि पहली यात्रा किस देश की थी, तो उस समय इन्होंने भूटान की यात्रा की थी। लेकिन दूसरे कार्यकाल में इन्होंने किस देश की यात्रा की है, पहली तो वो आपकी मालदीव की थी और दूसरी कहाँ की थी, तो वो श्रीलंका की थी। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। बाद बाकी वन लाइनर ये फैक्ट है, तो आगे हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही। जैसे मेरा मतलब ये है, करंट अफेयर मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा होता हूँ, एक टॉपिक लिया और उससे संबंधित जो भी मुद्दे जुड़े हुए हैं उन सबको कवर कराने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अब ये आज मैंने वन लाइनर के रूप में आपको पढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी चीजें रिवीजन हो जाएंगी। अब आपके लिए क्या है, मैं आपको यूं मान के चलिए मंडे टू फ्राइडे इन दिनों में जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपको ऐसे मान के चलिए डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिटेल में। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे आपको डिटेल के टॉपिक मिलेंगे। इन डिटेल के टॉपिक के साथ साथ आपको पर डे 10 लगभग फैक्ट मिलेंगे जो पुराने करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण रहे। इसके अलावा हम लोग जो सैटरडे और संडे वाली जो क्लास होगी, इस सैटरडे और संडे की करंट अफेयर की क्लास में आपको केवल और केवल पढ़ाने वाला हूँ लगभग इन 2, 3, 4 महीने के अगले 6 महीने तक के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बने हैं, चाहे उसमें फिर बजट हो, चाहे वो आर्थिक सर्वेक्षण हो, चाहे फिर वो आपका वन रिपोर्ट हो, मतलब किसी भी राज्य से और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल वगैरह किसी से संबंधित है, तो उन सब पॉइंटों को कवर करते रहेंगे। तो आज ये वन लाइनर का सेशन देने का यही मतलब था कि जो मैं रिवीजन कराऊंगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और जो डिटेल क्लास पढ़नी है तो हम लोगों ने जैसे कल परसों दरसों जो भी क्लासें पढ़ी हैं उस तरीके से पढ़नी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट में डिटेल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।